जब आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको कभी कभार ये वी दे दिया करेगा, यू दे दिया करेगा, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कई और वीडियोस में लोग क्या करते हैं, सिर्फ यही सेकंड वाला जो फॉर्मूला है आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा। एग्जाम में हो सकता है कि वो डिस्टेंस पूछ लेगा, आपको स्पीड भी दे रखी होगी, टाइम भी दे रखा होगा, या फिर आपको एग्जाम में डिस्टेंस दे रखा होगा, स्पीड। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9 का जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मोशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। वैसे तो इन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स भी हैं, तो उसे हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वो थ्योरी है। हम न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करने वाले हैं इसमें, जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 10, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और बाकी अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 चाहिए हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे भी आप जाके एक बार चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को जस्ट आप लास्ट तक देखें। वीडियो को आप जरा सा भी स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आएगी, तो वीडियो को जस्ट आप लास्ट तक देखें। चलो अब इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार मैं आपके साथ साथ वो पढ़ देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक जो हमारी मोटर बोट है जो पानी में चलती है वो रेस्ट पर है, मतलब जहाँ पे मतलब रेस्ट से स्टार्ट करती है वो, ऑन अ लेक, एक पानी के अंदर, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, जब वो चलती है तो एक्सेलरेट करती है स्ट्रेट लाइन में, सीधी जाती है, ठीक है। एट द कांस्टेंट रेट, मतलब जो उसकी चाल है चलने की वो बिल्कुल सीधी है, मतलब बिना कभी ऐसा नहीं कभी हाई हो जा रही है कभी लो हो जा रही है, बिल्कुल कांस्टेंट है। ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड, उसकी जो रेट मतलब एक्सेलरेशन है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, कितने समय के लिए, 8 सेकेंड्स के लिए। टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया, 8 सेकेंड। ये कह रहा है हाउ डज़ द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कह रहा है कि बोट ने इन 8 जो सेकेंड है जो उसका टाइम पीरियड था उसके अंदर कितने डिस्टेंस को ने ट्रैवल किया। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा समझना। क्वेश्चन नंबर 4, एक जो मोटर बोट है वो आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम यहाँ से मान लेंगे पॉइंट A से B तक वो मूव कर रही है, ठीक है। और किस स्पीड से वो कर रही है, सबसे पहली बात जो मोटर बोट है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। देखो उसमें कह भी रखा है मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, 0 है। याद रखना हमेशा यू को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ये यूनिवर्सल सिंबल है, ध्यान रखना। इनिशियल वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो हमारा आपका यू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको एक्सेलरेशन मतलब ए आपको दे रखा है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, तो आपको इसमें ए दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, इन्वर्स 2 दे रखा है पावर, हाँ। और इसमें जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है वो आपको दे रखा है 8 सेकेंड। अब देखो मोशंस के ना 3 फॉर्मूले होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। पूरी की पूरी फिजिक्स में जब आप 10th में 11th 12th में जितनी भी आप पढ़ोगे तो हमेशा 3 ही फॉर्मूले हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है मोशन का वो आता है आपका v इक्वल टू में u प्लस का at। जो सेकंड फॉर्मूला आता है वो आता है s इक्वल टू में ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ये चीज़ जो हाफ at स्क्वायर है एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसमें ऐड होता है, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है आपका 2as इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जब आपको मोशन निकालना है तो तीनों फॉर्मूले हम कैसे चॉइस करेंगे कि इनमें से कौन सा लगेगा, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों ही मोशन निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला लगाना है, ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है। ज़रा जस्ट फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में आपको चाहिए मोशन जब आपको निकालना है तो u चाहिए प्लस का a और t चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास v तो लेकिन है ही नहीं यहाँ पे कहीं पर हमारे पास v है नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। थर्ड एक बार देखते हैं, यहाँ पर आपको s चाहिए और आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर चाहिए, तो u तो आपके पास है, v है ही नहीं, तो यहाँ पे भी v हमारे पास नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। हम सेकंड फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपको s निकालना है, u भी आपके पास है, t भी आपके पास है, हाफ तो होता ही है, a एक्सेलरेशन भी आपके पास है, और लास्ट में जो t स्क्वायर है वो भी आपके पास है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, इससे मोशन आराम से निकाल सकते हैं। बस लगा दो, जो हमारा फॉर्मूला है वो है s इक्वल टू में ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर। तो आपको जो जो इसमें दे रखा है वो हम लिख देंगे, u मतलब 0,
टी मतलब 8 प्लस का हाफ मल्टीप्लाई बाय ए आपका कितना है, ए आपका है 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर। सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 प्लस का 1/2 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर होता है 64। इसकी हम डिवाइड इससे करा देंगे तो आपका आ जाएगा 32। तो s इक्वल टू में ये तो 0 इसमें ऐड होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 3 की मल्टीप्लाई 32 से करा देंगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कराओगे तो आपका आएगा 69। जो आपका यूनिफॉर्म मोशन जो आएगा आपका वो आएगा आपका 96 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहा पहले आप ये भी सुन लो। यूनिफॉर्म मोशन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मूव करता रहे उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो आपका जो निकल के आया यूनिफॉर्म मोशन निकल के आया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये जो तीनों फॉर्मूले हैं आपको उतार लेने हैं, बस आपको क्या कभी कभार जब आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको कभी कभार ये v दे दिया करेगा, u दे दिया करेगा, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कई और वीडियोस में लोग क्या करते हैं, सिर्फ यही सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसी से निकलवा के सॉल्व करते थे, तो वो कोई एक्सप्लेन नहीं करते कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला कब लगना है, सेकंड वाला कब लगना है, उनको वो कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपको डिस्ट्रिक्टिवली बता दे रहा हूँ कि वो हमारा क्यों लगा है। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो का जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके सब नोट डाउन कर लेना। और बाकी ये जो 3 आपको मैंने मोशन के फॉर्मूले लिखवाए हैं फिजिक्स के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये ज़रूर आते हैं एग्जाम में, तो ये सब आप उतार लीजिए। हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं एक बारी आपके साथ वो पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब जो एक सैटेलाइट होती है जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वो एक ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, जिसका रेडियस है 42250 किलोमीटर है। कैलकुलेट, हमें स्पीड करनी है, स्पीड इसके अंदर निकालनी है। ये कह रहा है इफ़ इट्स टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब ये एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे हम जानते हैं। तो देखिए इसे थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। जो एक सैटेलाइट है वो अर्थ के यूं करके राउंड सर्कुलर पाथ में एक ऑर्बिट में क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, जिसका जो रेडियस है वो है हमको दे रखा है 42250 किलोमीटर दे रखा है। देखो ये किलोमीटर में दे रखा है। इससे पहला वाला जो हमने क्वेश्चन करा था उसका आंसर हमने किस में निकाला था, हमने मीटर पर सेकंड में निकाला था। मोस्टली जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं अगर आपको उसके अंदर स्पीड निकालनी है तो आप किस में निकालोगे, मीटर पर सेकंड में निकालोगे। तो इसमें भी हमारे को स्पीड पूछी है तो हम किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो आपको देखो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। आपको देखो दे क्या क्या रखा, आपको दे रखी है रेडियस वो आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है ये 50, बट ये किलोमीटर में दे रखी है। आप इसे मीटर में चेंज कर लो क्योंकि हम चाहते हैं स्पीड आए हमारी मीटर पर सेकंड में, तो ठीक है ऐसे मीटर में चेंज कर लो, इन मीटर। तो ये किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपका आ जाएगा ये 42250 1 2 3, इतना आपका ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको टोटल टाइम भी आपको दे रखा है, टाइम वो आपको कितना दे रखा है 24 आवर, यही दे रखा है। इसे भी आप सेकंड में कन्वर्ट करा लो क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में आंसर चाहते हैं स्पीड का, तो ठीक है। तो इन सेकंड, तो देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, हो गया। तो ये भी आपका निकल आया। इसे सॉल्व मत कराओ, अभी हम बाद में ही सॉल्व करा लेंगे। तो कितने 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, इतने सेकंड होते हैं। अब हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू का टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इनटू का टाइम।
आपके पास देखो डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस हमारे पास टोटल मीटर में कितना है, इतना है। टाइम भी है, टाइम भी है, और हमको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो अगर मैं t को इसके अपॉन में ले जाऊंगा तो हमारा स्पीड निकल आएगा। देखिए कैसे, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो वो इक्वल टू में जाके डिवाइड में चली जाती है। तो मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ d इक्वल टू में t इक्वल टू में s, तो हमारी स्पीड इससे निकल आएगी। तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, मतलब स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में t, मैं ये आराम से लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं। तो स्पीड ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में डिस्टेंस आपका कितना है, वो है 4225 42250 1 2 3, यही था। हाँ, और जो आपका टाइम है वो टाइम था 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब आप इन सब को सॉल्व करवाओगे तो जो आपका लगभग अराउंड आंसर आएगा वो आएगा 3073.74 मीटर पर सेकंड। स्पीड जो आएगी सैटेलाइट की वो इतनी होगी, ध्यान रखना। इससे ज़्यादा इसमें और देखो कुछ और नहीं पूछा, नहीं इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बारी फिर भी सरल भाषा में समझ लो मैंने कैसे किया कि एक जो सैटेलाइट है जो अर्थ के रिवॉल्व मतलब राउंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसकी हमें स्पीड फाइंड आउट करनी थी। इसमें हमें टोटल रेडियस आपको कितनी दे रखी थी, 42250 किलोमीटर। इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें जो भी स्पीड फिजिक्स में निकालते हैं वो मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन हमने मीटर पर सेकंड में कराया, तो इसे मैं मीटर में बदल लिया। ऐसे जो आपका टाइम था वो आवर्स में था, उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू का टाइम। तो अगर मेरे को स्पीड निकालना है तो टाइम को उसके नीचे ले जाना पड़ेगा। तो स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना था, वो इतना था। टोटल आपका टाइम कितना था, इतना था। दोनों को डिवाइड करा लिया, जो आपकी स्पीड आ गई है वो आई है 3073.74 मीटर पर सेकंड। सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। याद रखना आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, एग्जाम में हो सकता है कि वो डिस्टेंस पूछ लेगा, आपको स्पीड भी दे रखी होगी, टाइम भी दे रखा होगा, या फिर आपको एग्जाम में डिस्टेंस दे रखा होगा, स्पीड दे रखी होगी, टाइम पूछेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, स्पीड को नीचे ले आना है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करते हुए अच्छे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए डेली हम कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।